भारत में क्यों, फिर भी इस भारत में क्यों रोती है बेटियां, फिर भी इस भारत में क्यों रोती है बेटियां। बेदाग दामन तार तार हो रहा है, बेदाग दामन तार तार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। फिर भी इस भारत में क्यों रोती है बेटियां, फिर भी इस भारत में क्यों बेदाग दामन तार तार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। पिता का मिला न ममता की लोरी, गर्भ के ही अंदर टूटी सांसों की डोरी, गर्भ के ही अंदर टूटी सांसों की डोरी, गर्भ के ही अंदर टूटी सांसों की डोरी। देखिए बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हैं तो रोती है बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती, सारे परिवार का बोझ ढोती है बेटियां, लेकिन फिर भी दुनिया वाले कहते हैं कि बोझ होती है बेटियां, बोझ होती है। आज भी हमारे समाज में कुछ छोटी सोच वाले ऐसे लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। बच्चा गर्भ में आया, जांच केंद्र यानी अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचे, पता चला बेटी है, गर्भपात करा दिया, बताया प्यारे ना पिता का मेला न ममता की लोरी, गर्भ के ही अंदर टूटी सांसों की डोरी, गर्भ के ही अंदर टूटी सांसों की डोरी, गर्भ के ही अंदर टूटी सांसों की डोरी। आने से पहले जीवन खोती है बेटियां, आने से पहले जीवन खोती है बेटियां, धरती पे पाप बार बार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। गर्भपात से भी बेटी बच गई, एक माता पिता ने बेटी का पालन पोषण किया, शादी योग्य हुई, एक सुंदर वर और अच्छा घर ढूंढ करके उसका विवाह कर दिया, लेकिन एक परेशानी और है बेटियों के साथ। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करता है। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी होगी। हर माता पिता अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करता है, लेकिन एक परेशानी और है, उस परेशानी का नाम है दहेज। जालिम दहेज की ये, जालिम दहेज की ये प्रथा चल रही है,
बहू बन के आई बिटिया जिंदा जल रही है हो। बहू बन के आई बिटिया जिंदा जल रही है। बहू बन के आई बिटिया जिंदा जल रही है। हाय कितनी मजबूर होती है बेटियां, हाय कितनी मजबूर होती है बेटियां। दर्द बाप के सीने के पार हो रहा है, क्यों बेटियों के अत्याचार हो रहा है। क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। तक ना बेटी का यहाँ, जब तक ना बेटी का यहाँ सम्मान होगा, जब तक ना बेटी का यहाँ सम्मान होगा। देखिए आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा और नारा भी है हमारे देश का, मेरा देश महान। लिख देने से या कह देने से देश महान नहीं होता, महान जब होता है जब हम महान हो। नवरात्रि में 9 दिन यानी कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है ओपन और 2 बार आती है गुप्त। 9 दिन उपवास रहते हैं और नवमी के दिन सबको घर में पूजन करने के लिए 9 कन्या और 1 लांगड़ा चाहिए। लेकिन घर में शायद ही बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेटियां बर्दाश्त नहीं हैं। एक और बात, आप माँ भगवती के जागरण में श्रीमद् भागवत प्रांगण में बैठे हुए हो, अगर यहाँ से एक बात अपने साथ लेकर के चले जाओ तो आपके घर का आधा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी मान ले तो झगड़ा खत्म, अगर हर बेटी अपनी सास को अपनी माँ मान ले तो झगड़ा खत्म। एक और चीज, बेटा और बेटी दोनों परमात्मा के दिए हुए होते हैं। अगर एक नजरिया से देखो, जितना आप बेटे के साथ में करते हो अगर बेटी के साथ में करो तो आपका नाम रोशन कर जाएगी। जब तक ना बेटी का यहाँ, जब तक ना बेटी का यहाँ सम्मान होगा, कैसे महान मेरा हिंदुस्तान होगा। कैसे महान मेरा हिंदुस्तान होगा। कैसे महान मेरा हिंदुस्तान होगा। मैं फिर निवेदन करता हूँ आपसे, जागरण भागवत में जाना तभी सफल होता है जब वहां से कोई सीख अपने साथ लेकर के आए और अपने जीवन में ढाली। राधा हो या श्याम हो, सीता हो या राम हो, दोनों ही समान यही भावना जगाएंगे। दोनों ही समान ये भावना जगाएंगे। दोनों ही समान ये भावना जगाएंगे। राधा हो या श्याम हो, सीता हो या राम हो, दोनों ही समान यही भावना जगाएंगे। दोनों ही समान यही भावना जगाएंगे। दोनों ही समान ये भावना जगाएंगे। तो ये कहन है मैया की देन है, अब तो ये कहन है मैया की देन है। बेटा हो या बेटी उसे सीधे से लगाएंगे। बेटा हो या बेटी उसे सीधे से लगाएंगे। बेटा हो या बेटी उसे सीधे से लगाएंगे। हाय कितनी मजबूर होती है बेटियां, आने से पहले जीवन खोती है बेटियां।